हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 11 इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट ए से, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर। तो इसमें आंसर है वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स एंड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। सेकंड क्वेश्चन है नेम 3 नेचुरल रिसोर्सेज दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड। तो उसमें कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? वाटर, एयर एंड सॉइल, जिनकी लिविंग बींग्स जिन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन 3 है वो है नेम 4 वेज इन विच फॉरेस्ट हेल्प अस। तो वो 4 तरीके, वो 4 चीज़ें बतानी हैं जिनके थ्रू जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है इसमें कि दे गिव अस वुड। ठीक है, वो हमें लकड़ियाँ देते हैं जिससे कि हमें फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और दूसरा है फॉरेस्ट प्लांट गिव अस मेडिसिन्स, जैसे कि सिनकोना पेड़ है जिससे कि कुनीन की दवाई बनाई जाती है। तो ये सभी क्या हैं? ये फॉरेस्ट है के प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनसे ही हमें मेडिसिन्स वगैरह भी मिलती हैं। तीसरा है इसमें फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, ठीक है ना। और फोर्थ है इसमें दे आल्सो हेल्प टू कीप सोइल इन प्लेस। ठीक है, तो ये 4 वेज हैं, 4 वेज हैं, ठीक है ना, जिनसे फॉरेस्ट जो है हमारी हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन 4 है हमारा हाउ डू प्लांट्स हेल्प टू कीप सोइल इन प्लेस। तो किस तरीके से, देखिए प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखने में हमारी मदद करते हैं, प्लांट्स जो है होते हैं। तो इसका है द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू द सोइल। ठीक है ना, ये सब हमको पता है कि जो रूट्स ऑफ प्लांट्स है वो कहाँ पर ग्रो करती है? इनटू द सोइल एंड होल्ड ऑन टू इट। तो वो उसके बाद में क्या करती है? उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एंड होल्ड ऑन टू इट। क्वेश्चन 5 है फिर राइट अबाउट 1 वे इन विच सोइल फॉर्म्स फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, तो इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे कि जो रॉक्स से और वो सॉइल में कन्वर्ट होती है, जो सॉइल होती है। तो उसका जो पहला एक तरीका है वो ये है कि रेन वाटर एंड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ रिवर्स। ठीक है ना, रेन वाटर्स एंड द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स ब्रेक ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स and carry them away. The pieces tumble around and break into small piece. Okay, smaller piece. फिर उसके बाद में क्या होता है? Finally they get powdered and become soil. ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है सॉइल को बनने की। यानी कि जो बारिश का और जो नदियों का बहता हुआ पानी होता है वो चट्टानों से टकराता हुआ, ठीक है ना, उनको अपने साथ बहा कर ले जाता है। फिर वो टकराता हुआ क्या होता है? आपस में रगड़ खाकर, ठीक है, उनका पाउडर बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, बिल्कुल वो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनली दे गेट पाउडर एंड बिकम सॉइल। ओके, इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट भी ये हम करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज द, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? ओशियंस। ठीक है, नेक्स्ट है द वाटर अंडर द ग्राउंड कम्स फ्रॉम रेन। ठीक है, यानी कि द वाटर अंडर द ग्राउंड कम्स फ्रॉम रेन। एंड सेकंड थर्ड है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, फोर्थ है हमारा वी गेट डीजल, केरोसिन एंड गैस फ्रॉम पेट्रोलियम। तो यहाँ पर क्या आएगा? पेट्रोलियम। एंड फिफ्थ है हमारा द होल्स वी डिग टू गेट पेट्रोलियम आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। यहाँ पर ऑयल वेल्स लिखा जाएगा। इसके बाद में पार्ट सी है हमारा चूज द राइट आंसर। इसमें देखिए फर्स्ट है मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स, लेक्स या फैक्ट्रीज। तो जो मेटल्स है वो कहाँ से आता है? वो आता है रॉक्स से। ठीक है ना, तो इसमें राइट ऑप्शन रॉक्स है। सेकंड है पेट्रोलियम इज फाउंड इन सी वाटर, अंडर द ग्राउंड, इन रिफाइनरीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें अंडर द ग्राउंड जो है वो राइट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ सी वाटर पे कंफ्यूज रहते हैं कि भी इसमें समुद्र के बारे में भी जिक्र हुआ था, तो देखिए समुद्र की जो नीचे की तलहटी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके नीचे वो पेट्रोलियम निकाला जाता है, यानी कि अंडर द ग्राउंड इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड है पेट्रोलियम इज प्यूरिफाइड इन माइंस, ऑयल वेल्स या फिर रिफाइनरीज। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा रिफाइनरीज, इस पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद फोर्थ है आपका प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, रेन या रॉक्स। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सॉइल। ठीक है, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, किसके थ्रू? सॉइल के थ्रू।
रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब करती हैं और जो रूट होती हैं वो सॉइल के अंदर ही रहती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सॉइल है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए, वी मेक पेपर फ्रॉम रॉक्स, वुड या सॉइल। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा वुड। इसके बाद देखिए पार्ट डी करते हैं हम, राइट ट्रू और फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट है इसमें, ऑल द रेन फॉलिंग ऑन लैंड फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। यानी कि ऑल द रेन फॉलिंग ऑन लैंड फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू, यानी कि ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड है, रेन वाटर ब्रेक्स रॉक्स इनटू सॉइल। यस, ट्रू, इट्स ट्रू। थर्ड है, देयर आर रॉक्स अंडर द सॉइल। यस, इट्स ट्रू। फोर्थ है अपना, स्टील एंड ब्रास आर मेड फ्रॉम मेटल्स। स्टील एंड ब्रास आर मेड फ्रॉम मेटल्स। तो ये भी ट्रू है। एंड लास्ट है हमारा फिफ्थ, कोल एंड पेट्रोलियम आर मेटल्स। तो बेटा ये हमारा फॉल्स है, ठीक है ना। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉट मेड फॉर टू मेटल्स। ये पेट्रोलियम से बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके लिए यहाँ पर दो एक्टिविटी करने के लिए दी हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो आपको करना है इसमें कि बहुत सारी चीज़ें देखिए आपके घर में ऐसी होंगी, ठीक है ना, कि जो कि मेटल से बनी हुई हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके घरों में जो कि मेटल से बनी हैं। तो आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीज़ हैं जो कि मेटल से बनी है और वो किस किस मेटल से बनी है। उन चीज़ों की आपको एक स्क्रैप बुक में उनकी चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। और फिर आपको उनके नाम लिखने के बाद में उनकी जो पिक्चर है वो ड्रॉ करनी है। बस आप इतना करना है इसको। और जो सेकंड एक्टिविटी है आपके लिए वो ये है कि देखिए आपको ये पता है, ठीक है ना, कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है और उस समुद्र के पानी से नमक बनता है, ठीक है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी आप करने के लिए कि ये बात सच है या झूठ है, तो इसके लिए आपको एक करना क्या है, सिंपली एक साल्टी वाटर आपको लेना है एक ट्रे में, यानी कि कहीं से भी खारा पानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। साल्टी वाटर आपको एक ट्रे में लेना है और ट्रे को आपको क्या करना है, सनलाइट में बाहर रख देना है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए आप उसको, या 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, तब तक आप उसको ट्रे को बाहर रखे रहेंगे जब तक कि जो वाटर है उसका वो एवोपरेट नहीं हो जाता, ठीक है ना। और जब वाटर एवोपरेट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो पानी है, पानी एवोपरेट होने के बाद में वहाँ पर सिर्फ क्या बच गया है ट्रे के अंदर, सिर्फ साल्ट ही साल्ट बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो नमक है वो बनाया जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो कुछ चट्टानें हैं ऐसी जिनकी माइंड से हम नमक निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।